सो डोंट टेक टेंशन। अच्छा चलिए अब हम लोग पूरी कहानी को अच्छे से फील करते हैं। अब सवाल उठता है लेंस, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर लेंस क्या है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड उठता है लेंस का डेफिनेशन हर एक लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। लेंस एक्चुअली में एक बाउंडेड सरफेस है ना, जिसमें कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए, कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों। लेंस बाउंडेड रीजन है, तेरा ध्यान से सुना। लेंस बेसिकली क्या है, बाउंडेड रीजन है, ठीक है, जो कोई एक मीडियम से बाउंडेड होता है और उस मीडियम की अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, लेकिन उसमें कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। क्यों भाई, जरा ध्यान से सुनो। अगर तुम ग्लास स्लैब को भी लोगे, जरा फील करना, ग्लास स्लैब में भी तो बाउंडेड है और ग्लास स्लैब में तो बेटा सब तरफ से बाउंडेड है। जरा फील करना, ग्लास स्लैब में क्या होता है, सब तरफ से बाउंडेड होता है ना। अगर आप इस ग्लास स्लैब को भी लोगे तो इधर से भी बाउंडेड है, इधर से भी बाउंडेड, और इसके बीच में मीडियम है। तो देखो मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेस। तो अगर कोई मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेस है, जरा ध्यान से देखो, है ना, तो इधर भी एक सरफेस से बाउंडेड है, इधर भी, ऐसे तो बहुत सारे सर्फेसेस हैं, समझो बात को। लेकिन रे के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही को, एक इधर से एंट्री करने का और एक एग्जिट करने का। अगर कोई मीडियम बाउंडेड है दो सरफेस से, तो वो दोनों सर्फेसेस क्या होने चाहिए, दोनों में से कम कोई एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। दो में से कम कोई एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। तो यहां पे तो दोनों सरफेस पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई लेंस नहीं है। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर इसको लेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते ग्लास स्लैब को। एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है कि सर ग्लास स्लैब को आप लेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते, जबकि ये भी तो ग्लास से बना है, इसके भी दो सरफेसेस है, हाँ इसके भी तो दो सरफेसेस है, हाँ, और आप जिस लेंस के बारे में आप पढ़ते हो वो भी ग्लास से बना, उसके भी दो सरफेसेस है। लेकिन उस ग्लास को जरा ध्यान से देखना, उस ग्लास का कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होगा, कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है, क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है कि सर इसके दोनों सरफेसेस तो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लेंस नहीं है। अब मैं आपको फील रहा है, अगर कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होता तो क्या होता है, ये जब आप डेरिवेशन करोगे तो पूरा फील आ जाएगा। लेकिन अभी आप फिलहाल समझो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं। अब बताइए ये ग्लास स्लैब क्या करेगा, तो ये ग्लास स्लैब रे को डिस्प्लेस कर सकता है, रे को डेविएट नहीं कर सकता। ग्लास स्लैब से अगर कोई रे जाता है, जरा फील करना, ये सब चीजें डिस्कस किए जाएंगे अलग से, ये सब चीजें डिस्कस किए जाएंगे अलग से। अभी समय की कमी के कारण मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। तो जरा सोचो, अगर कोई रे ग्लास स्लैब से गुजरता है, जरा फील करना, अगर कोई रे ग्लास स्लैब से गुजरता है तो ग्लास स्लैब रे को कभी डेविएट नहीं करता, वो रे के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ रे के लाइन को बदल सकता है, वो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो रे को क्या करता है, सिर्फ डिस्प्लेस करता है। क्या समझ में आ रहा है। तो अगर इसका एक सरफेस कर्व्ड होता तो वो पक्का रे को डेविएट भी कर सकता था, समझ में आया। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो रे को डेविएट करने की क्षमता रखता है उसको आप लेंस के कैटेगरी में ला सकते हो। 100 बात की एक बात, समझ में आया। कोई भी स्ट्रक्चर जो रे को डेविएट करने की क्षमता रखता है आप उसको लेंस के कैटेगरी में रख सकते हो, क्लियर। क्या ये सारी बातें सबको फील आ गई, क्या ये सारी बातें सबको फील आ गई। तो लेंस के कैटेगरी में किसको रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं, क्लियर। तो यहां पे बेटा ये रे को डेविएट करने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन जरा सोचो, अगर इसका कम से कम एक सरफेस, जरा फील करना, अगर कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होता, कम से कम अगर एक सरफेस कर्व्ड होता तो ये रे को डेविएट कर सकता था, ये रे को डेविएट कर सकता था। और अगर ये रे को डेविएट कर सकता था तो हम इसे लेंस कहते, और ये कर सकता है क्योंकि एक सरफेस कर्व्ड है ना, तो ये रे को डेविएट भी कर सकता है, क्लियर। तो इसको हम लेंस की कैटेगरी में रखेंगे, कम से कम। अच्छा, इसको आप लेंस की कैटेगरी में रख सकते हो, बिल्कुल, इसको आप लेंस की कैटेगरी में रख सकते हो क्योंकि इसमें दोनों सरफेस कर्व्ड है। आप इसको लेंस की कैटेगरी में रख सकते हो, बिल्कुल। क्या आप इसको लेंस की कैटेगरी में रख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि एक सरफेस कर्व्ड है। क्या आप इसको लेंस की कैटेगरी में रख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी एक सरफेस कर्व्ड है। क्या ये बातें समझ में आई। तो लेंस किसको कहते हैं आप समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी कर्व। क्या क्लियर, अच्छे से समझ, कम से कम उसमें एक कर्व होना चाहिए, अच्छे से समझ में। अब सवाल ये होता है, ठीक है सर, चलिए अब मैं आपको बताऊं, लेंस के डिजाइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बड़े टाइप के लेंस मार्केट में अवेलेबल है, बड़े टाइप के लेंस, बहुत तरह के लेंस अवेलेबल है। और एक लेंस के बारे में एक और चीज जानो, आप जिस लेंस के बारे में पढ़ रहे हो उसको बोलते हैं थिन लेंस, पतले लेंस। ऑब्वियस सी बात है, आपके आंखों में जो लेंस लगाया जाता है बहुत पतला होता है ना। अरे वो लेंस का जो थिकनेस होता है नहीं के बराबर होता है। तो आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो थिन लेंस, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो भी लेंसेज यूज हो रहे हैं 99.999% केसेस में थिन लेंस का यूज होता है, इसलिए आप थिन लेंस के बारे में ही पढ़ोगे। थिक लेंस का डेरिवेशन थोड़ा सा आपको डरा सकता है,
खतरनाक नहीं, आपको डरा सकता है, इसीलिए लोग थिक लेंस सिलेबस में काउंट नहीं करते। इवन एडवांस के भी सिलेबस में थिक लेंस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, आपको समझना होगा कि लेंस होता क्या है और लेंस कैसे, मतलब लेंस का डिजाइन अपने आप में एक यूनिक है। लेंस की जो डिजाइन की ब्यूटी है ना, वो एक बड़ी खूबसूरती समेट के रखा हुआ है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना, क्यों इस फॉर्मूले का नाम पड़ा लेंस मेकर फॉर्मूला और ये कैसे लेंस के डिजाइन में हेल्पफुल है। तो हम लोग इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और याद रखना, लेंस बड़ा ही गजब का चीज है। बहुत सारे लोग अभी अगर मोबाइल के सामने बैठे तो पक्का कहीं ना कहीं लेंस का यूज करें, और आपका आंख इवन लेंस का यूज करता है। आपके आंख में एक समझ में नेचुरल लेंस है अंदर में, क्या ये बातें समझ में? तो लेंस के बिना आप दुनिया को अजीब तरीके से देख सकते हो। तो लेंस इतना गजब सा चीज है कि आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ये लेंस क्या होता है, कैसे वर्कआउट करता है। हम जिस चीज को देख रहे हैं, अभी हम इस घटिया मास्टर को देख रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों के अंदर का लेंस ही तो वर्क कर रहा है ना। हाँ, क्लियर? अभी जो कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है वहां पे भी लेंस सिस्टम है, क्लियर है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर इतना जब सब कुछ हो रहा है तो आपके दिमाग में सवाल क्यों नहीं आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है? क्यों आप सिर्फ सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो? क्यों आप दुनिया को देख के समझने की कोशिश नहीं कर रहे? क्यों आप टेस्ला की तरह नहीं सोच पा रहे? क्यों आप में वो क्रिएटिविटी नहीं है, एलॉन मस्क की तरह रिस्क लेने की वो ताकत नहीं है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि आप अपने फैमिली के ये से दबे हुए, ओवरलोडेड हुआ। समझ में आ रहा है? आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको करना है, कुछ करना है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। समझ में? बस आपका और हमारा मेन मोटिव क्या है पता है? एजुकेशन का मेन मोटिव हमारा लास्ट में यही जाके ठहर जाता है। और जब बेटा मेन मोटिव यही रहेगा, ना ये आएगा ना ये आएगा, और जिसका मेन मोटिव ये है उसको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या ये बातें समझ में आए? अब मैं आपको कुछ टाइप के लेंस है, पहले उसका नामांकन समझा देता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेंस की दुनिया में आए हो तो लेंसेज के डिजाइन का नाम जान लो, आपके काम आएगा। नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बताऊंगा कि लेंस, एक और चीज ध्यान देंगे, मैं इधर से रे को हर लेंस के लिए, हर तरह के लेंस के लिए मैं इधर से रे को आता हुआ मानूंगा, इधर से रे को आता हुआ मानूंगा, हर तरह के लेंस के लिए मैं आपको अलग से नोटिफाई नहीं करने वाला हूं। चलिए ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल क्या होता है, जरा ध्यान से। आप अगर देखोगे तो बहुत तरह के लेंस मार्केट में अवेलेबल है, बहुत तरह के, लेकिन हम 6 तरह के लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यही 6 तरह के लेंस पर भी बेस्ट मैक्सिमम सवाल आते हैं। इवन आजकल तो मार्केट में सिलिंड्रिकल टाइप के लेंसेज भी अवेलेबल है, समझो, वो एबरेशन को मिनिमाइज करने के लिए। सो डोंट टेक टेंशन, वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब सवाल उठता है कि सर वो जो 6 फेमस लेंसेज हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो उनको पहले ये समझो कि उनका नामांकन कैसे किया जाता है। जैसे इस लेंस को देखो, आप अगर इस लेंस को देखोगे, जरा फील करना, ये लेंस को देखो, फील करो, तो आप जरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये लेंस 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर से बंधा हुआ है। अरे ये लेंस 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर से बंधा हुआ है, बोलो यस या नो? इस लेंस के पास 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जरा सोचो, एक ये लेंस का ये वाला सर्कल है, क्या फील आ रहा है? ये लेंस का ये वाला सर्कल है, क्या ये बातें सबको फील आ रही है? ये वाला सर्कल, और एक ये लेंस का ये वाला सर्कल। तो जरा सोचो, अगर आप रे इधर से जाते हुए मानोगे तो इस लेंस के 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अरे जरा फील करो, इस लेंस के 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या सबको फील आए? क्या ये बातें सबको फील आई? तो जिधर रे पहली बार टकराएगा उसको R1 मान लीजिए, जिधर रे निकलेगा उसको R2 मान लीजिए। तो मैं कैसे कहूंगा? तो मैं इधर वाले रेडियस को R1 बोलूंगा, इधर वाले को R2 बोलूंगा। क्या ये बात सबको समझ? अगर मैंने इसको R1 बोला और इसको R2 बोला तो बताइए व्हाट इज द साइन ऑफ R1 एंड R2? तो मैं क्या लिखूंगा? R1 क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? फटाक से बताइए, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? फटाक से बताइए, अभी जिन लोगों को साइन में दिक्कत था वो लोग आप समझ जाएंगे। यहाँ पे बताइए R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? फटाक से बताइए। अरे R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? फटाक से बताइए, R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जरा सोचो, अगर रे इधर से आ रहे हैं तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर इधर है, तो R1 शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ R1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो यानी यहाँ पे जब मैं कन्वेंशन यूज करूंगा तो R की वैल्यू पॉजिटिव लिखूंगा, नहीं प्रियेश निगेटिव कैसे लिखूंगा? ये हमारा R है ना प्रियेश, तो ये हमारा सेंटर यहाँ हो गया। अगर रे इधर से जा रहा है, मैंने पहले बोला है, मैं यूजुअली रे को इधर से मान रहा हूं, समझ रहा है? मैं रे को इस साइड से मान रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है प्रियेश? मैं रे को बोलूंगा नहीं, अब आप हर बार रे को ऐसे मानिए, और यहाँ पे सोचिए लेंस है, तो अगर ये लेंस है तो ये आपका क्या काम करेगा? R1। तो देखो रे जिधर से जा रहा है उधर की तरफ आपका R1 है, तो ये हो गया R1, और इसको क्या लिखेंगे? बताइए इसका R2 क्या लिखेंगे? फटाक से बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए, R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो आप समझ गए होगे बेटा इसका R2 तो इधर की तरफ। अरे जरा सोचो, अगर आप इस लेंस को देखोगे, इस सेगमेंट को, तो R1 रे के साथ था,
इसका R2 देखोगे तो रे के अगेंस्ट है, तो R2 निगेटिव लिखोगे। क्या ये बातें समझ में आई? तो देखो यहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन 0 एंड R2 इज लेस देन 0। अब तुम इस वैल्यू का मजा तब उठाओ। कुछ लोग सोचेंगे ये मशरूआ बेटा पागल है, ये R1 ग्रेटर देन 0 R2 लेस देन 0 क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। तो आप इस वैल्यू का मजा तब उठा पाओगे जब आप इस टॉपिक को पूरा एकदम अभी नहीं लेंस मेकअप फॉर्मूला में इसका मीनिंग समझ पाओगे, इसको लॉजिकली फील कर पाओगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात ठीक है, ये सबको फील आ रहा है। अब जरा सोचो तो यहाँ पे, अच्छा ये हमारा लेंस हो गया है ना, अब ये हमारा लेंस, अब इस लेंस का नाम क्या है? तो देखो जहां पे भी लेंस बीच में मोटा होता है, याद रखो मोटा का मतलब कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से ये लेंस उठा हुआ है, जरा फील करो, अरे दोनों तरफ से ये लेंस उठा हुआ है, इधर भी, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। लेकिन दोनों तरफ से उठा हुआ है, इसलिए मैं बोलूंगा बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलूंगा? बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब उठा हुआ सरफेस, याद आ रहा है? कॉन्वेक्स इधर से भी उठा हुआ है, इधर से भी। तो जब आप इस तरह के लेंस को टच करोगे तो आपको दोनों तरफ से उभार दिखेगा, जैसे ये देखो दोनों तरफ से ऐसे दिख रहा है, किसी का मुंडी ऐसे तो बाई कॉन्वेक्स है ना। क्या ये बातें फील आ रही? ऐसे देखोगे तो ऐसे और ऐसे, तो बाई कॉन्वेक्स। क्लियर? तो आप इस तरह के लेंस को बोलोगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलोगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओ क्या बात है, क्या ये बात सबको समझ में? लेकिन जरा सोचो लेंस ऐसे ही नहीं, एक और टाइप के लेंस आते हैं, मैं तो अभी बस एक बता रहा हूं ऐसे डिजाइन में, सिर्फ मैं इसका साइन यूज करता हूं, मैं सिर्फ इसका साइन यूज करता हूं, बाकी आप समझ जाओ। इस लेंस को देखो, इस लेंस के लिए साइन क्या यूज करोगे? फटाक से बोलो R1 और R2, साइन फटाक से बोलिए, पॉजिटिव निगेटिव फटाफट बोलिए, R1 और R2। तो जरा ध्यान से देखिए, ये R1 इधर की तरफ, तो R1 आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, समझ में? R1 पॉजिटिव होगा, इसका R1 पॉजिटिव, लेकिन इसका R2, अरे भैया इसका R2 टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका R2 क्या होगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी। दैट इज द ब्यूटी इन द पॉइंट, इसका R2 टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। क्लियर? अब सवाल तो इस लेंस का क्या नाम दे सकते? तो बताइए इस लेंस को क्या बोलते हैं? कोई मुझे बता सकता है इस लेंस को क्या नाम मैं दूं? इस लेंस को मैं क्या नाम दूं? कोई मुझे बता सकता है? फटाक से कमेंट करके बताइए क्या नाम मैं इस लेंस को दे सकता हूं। तो इस लेंस को मैं नाम दूंगा कॉन्वेक्स, ये लेंस को मैं नाम दूंगा कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हो आप? लेकिन चूंकि एक साइड उठा हुआ है, जरा फील करना, एक साइड उठा हुआ है और एक साइड प्लेन है, तो मैं इसको बोलूंगा प्लानो कॉन्वेक्स। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सर कॉन्वेक्स प्लेन भी तो, कॉन्वेक्सो प्लेन भी तो आप बोल सकते थे। फील करना, मजा आ जाएगा आपको। मैंने इसको बोला है प्लानो कॉन्वेक्स, जरा फील करना, आपको मजा आ जाएगा। अरे गजब सब्जेक्ट है, गजब। लेंस की भी कहानी ना अपने आप में गजब समेट, मतलब ये भी एक अलग सी दुनिया है। मतलब आपको पता है नाम में भी इसकी दम है। ये बेटा हमारे तुम्हारे तो नहीं है, चिन्नू अच्छा लग रहा है, मुन्नू अच्छा लग रहा है, रख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक प्योर साइंटिफिक कारण है। क्या आपने कभी सोचा बेटा एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स, तो ठीक है प्लेन कॉन्वेक्स भी बोल सकते थे, कॉन्वेक्स प्लेन भी तो बोल सकते, बट व्हाई वी आर सेइंग दिस इज प्लानो कॉन्वेक्स? ये फील करने वाली बात है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज याद रखना, अभी आप जब लेंस मेकअप फॉर्मूला पढ़ोगे तो पूरा 100% मैं प्रूव करके दिखा दूंगा इसका नाम के पीछे की साइंस क्या है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको फील जरूर करा सकता हूं, थोड़ा आपको मतलब झलक दिखला सकता हूं, समझ में? टीजर रिलीज कर सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है? टीजर भी नहीं, पोस्टर रिलीज कर सकता हूं मैं। तो जरा सोचो ये क्यों? एक चीज याद रखना, इस लेंस को देखो, इस लेंस को देखो, दोनों का बीच वाला मोटा है, दोनों का बीच वाला मोटा है, दोनों लेंस बीच में मोटे। और याद रखना आप ये दोनों लेंस को देखोगे तो दोनों लेंस का नेचर एक जैसा है, दोनों लेंस एक जैसे नेचर के हैं, दोनों रे को एक जैसे ही डेविएट करेंगे, बस पावर में अलग होगा। ये भी रे को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ये भी रे को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, बस पावर अलग होगा। पता है नेचर इन दोनों रे का, ये दोनों रे अगर बेटा बेईमान है तो दोनों के दोनों बेईमान है, बस यहाँ डिजाइन बताएगा कि कौन ज्यादा बेईमान है कौन कम बेईमान है। क्या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये डिजाइन याद रखना, लॉजिकली ये दोनों लेंसेज एक जैसे हैं, बस इनके मैग्नीट्यूड में फर्क है, समझ में आया? तो जो लेंस रे को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उनको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो बेटा ये प्लेन होते हुए भी अपना असर नहीं दिखा पा रहा। प्लेन क्या करता था? रे को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, फिर भी बेटा ये कर्व सरफेस एक है ना, एक कर्व सरफेस इस प्लेन के ऊपर भारी हो गया और ये रे को डिवेट कर रहा है। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आई? तो जो इसका मेन काम है, जरा फील करना, जो ये मेन काम कर सकता है उस हिसाब से नाम रखते हैं। तो लास्ट वाला जो टाइटल होता है, याद रखना टाइटल कौन डिसाइड करता है? हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे बेटा हेड ऑफ द फैमिली में तो खैर दोनों हेड थे, तो दोनों ने खुशी खुशी रख दिया बाई कन्वेक्स। अच्छा फील आ गया। लेकिन जरा सोचो यहाँ हेड ऑफ द फैमिली कौन है, प्लेन या कॉन्वेक्स? तो ये कॉन्वेक्स साइड डिसाइड कर रहा है इस पूरे गेम को, समझ में? मतलब ये कॉन्वेक्स एक जैसे ही है, मतलब ये दोनों लेंसेज के एक जैसे परफॉर्मेंस है, बस अंतर किस चीज का? पावर को लेकर।
परफॉर्मेंस में कह रहा हूं मैग्नीट्यूड को हटा के, परफॉर्मेंस में नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। दोनों लेंस एक जैसे बिहेवियर शो करेंगे, हवा में एक जैसे बिहेवियर शो करेंगे, पानी के अंदर एक जैसे बिहेवियर शो करेंगे, ये लेंसेज के बिहेवियर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर फर्क कहां पड़ेगा? इनके पावर में, इनके पावर में फर्क पड़ेगा, इनके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, समझ रहा, इनके ताकत में फर्क पड़ेगा, समझ रहा, लेकिन नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बेईमान निकला तो बेटा ये भी बेईमान निकलेगा, ये घुसखोर है तो ये भी पक्का घुसखोर होगा, कोई शक नहीं हो सकता। ये किसी देश में जाके ईमानदार हो गया तो ये भी जाके ईमानदार हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लेंस बेटा बेईमान है कि ईमानदार? कुछ नहीं करना है, लेंस को ऊपर से टच करते जाइए, अगर बीच में मोटा लगेगा तो समझ जाना कि वो सब एक ही बिरादरी के लेंस है, सब एक ही बिरादरी के लेंस है। आपको डिजाइन के चक्कर में ना पड़ी, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, सब एक ही जैसे परफॉर्मेंस देते हैं। आप ही बोलोगे क्या बात है सर, सब के सब एक जैसे परफॉर्मेंस देते हैं, यही तो खास बात है। अच्छा, अगर ये बात होगी सर, चलिए ठीक है, आपने बोला, मैंने इसका नाम ले लिया प्लानो कॉन्वेक्स, आप समझ में आ गए। उसी तरह से देखो अभी और फील आ जाएगा आपको। अरे जरा इस डिजाइन को देखिए, इस डिजाइन को देखिए पहले बच्चों, अगर इस डिजाइन को देखिए, अब तो बेटा ये चांद का टुकड़ा, हाँ, मन को बड़ी भाए, लेकिन समझ में आए तब तो मन को भाए। अब इस चांद के टुकड़े को आप क्या कहो? लग रहा है सर ये तो चांद का टुकड़ा है। अरे बुढ़बा जरा फील करो, तो इसका R1 R2 दोनों पॉजिटिव है, जरा फील करो, ये बेटा इधर R1 भी इधर, R2 भी इधर, तो सब उधर, तो R1 इज ग्रेटर देन 0, R2 इज ग्रेटर देन 0। ओ हो, लेकिन सर नाम क्या, इसका नाम क्या लिखे? एक साइड तो उठा हुआ है कॉन्वेक्स, एक साइड क्या है? एक साइड देखो उठा हुआ है कॉन्वेक्स, एक साइड से टच करोगे आपको उभार दिखेगा कॉन्वेक्स, और एक साइड से टच करोगे कॉन्केव, एक साइड से आपको धंसा हुआ नजर आएगा। तो अब मैं इसको बोलूंगा क्या, ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है? तो बेटा इससे पता नहीं चलेगा, इसके बीच से ऊपर से चलता शुरू करो, बीच में मोटापा पकड़ा, मतलब इसको डायबिटीज कम है, मानता हूं इसको भी डायबिटीज, इसको बहुत है, इसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा और कम है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में? ये ओवरवेट है, ये थोड़ा सा कम ओवरवेट है, ये बेटा कम है। क्या ये बातें सबको समझ में? क्या ये बातें सबको समझ में? पूरी तरह से फील आ गया? क्या ये सबको पूरी तरह से फील आ गया? आया कि नहीं? अब जरा सोचो, फील करना चाह रहे हो, अब जरा सोचो, बस आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसका बस नेमिंग समझा दे रहा हूं। क्या नेमिंग समझा के छुट्टी करूं? क्या नेमिंग समझा के छुट्टी कर दूं? अगले क्लास में सिर्फ लेंस में कर बचेगा। अरे फील करना चाहोगे तो करो, है ना? मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? पहले ये बताओ, मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? भाई कम से कम नेमिंग तो क्लियर कर लो, ठीक है? अब जरा सोचो, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? तो बेटा ये एक चीज याद रखना, इसका अभी भी नेचर वही है, इसका अभी भी नेचर वही है, इसका नेचर अभी भी कॉन्वेक्स है। हो, मतलब ये तीनों के तीनों बेटा अगर एक गद्दार है तो तीनों के तीनों गद्दार है। लेकिन सवाल ये कॉन्वेक्स है, ये थोड़ा बहुत सबसे कम गद्दार ही हुआ, क्योंकि एक डिजाइन अलग जा रहा है। और ये क्या बोलेंगे? तो एक कनकेव है, तो उसको मैं बोलूंगा कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो का मतलब देखो, अगर गद्दार है, दोनों तरफ से गद्दारी हो रही है, एक तरफ से गद्दारी, एक तरफ से न्यूट्रल, तो मतलब ये कम गद्दारी, और एक तरफ से गद्दारी और एक तरफ से ईमानदारी उसको फोर्स कर रहा है, लेकिन गद्दारी ज्यादा हावी हो रही है। समझ में आ रहा है? मान लो कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास दो मन है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास दो मन, एक अच्छा मन एक खराब मन। मान लीजिए ये अच्छा मन है कॉन्वेक्स, तो दोनों तरफ से अच्छे मन, अच्छे, एक तरफ से अच्छा मन, एक तरफ से न्यूट्रल, तो भी अच्छी की टाक अच्छा, और एक तरफ से अच्छा मन, एक तरफ से खराब मन, लेकिन अच्छा मन हावी है, मतलब वो इंसान इसके जितना तो अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। तो ये तीनों लेंस बिहेवियर के मामले में एक जैसे बिहेव करेंगे, बस तीनों लेंस का मैग्नीट्यूड अलग होगा। क्या बातें फील आई? अब आपको नेमिंग का खेल समझ में आ गया कि नेमिंग कैसे करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर प्रूफ मैं लेंस में करने करा दूंगा, कुछ लोग बोलेंगे सर प्रूफ, अरे प्रूफ मांगने वाले गद्दारों, मैंने बोला ना आगे पढ़ा दूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के पीछे का भी साइंस है, आप जब जैसे तैसे नेमिंग नहीं कर सकते। अब आप इस तरह के डिजाइन को देखो, अब आप इस तरह के डिजाइन को देखो, अब आप इस डिजाइन को देखो, तो बेटा यहाँ R1 क्या है? तो जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे R1 क्या है? तो यहाँ पे R1 लेस देन 0। ओ R1 इधर, इसका R2 पॉजिटिव है। भाई क्या बात है! लेकिन आपको पता है यहाँ पे दोनों तरफ से बेटा ऐसे, यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसे, यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसे, दोनों तरफ से कॉन्केव है, तो इसको मैं बोलूंगा कॉन्केव लेंस। ओ लेकिन दोनों तरफ से है, इसलिए मैं बोलूंगा भाई कॉन्केव लेंस। लेकिन एक बात बताओ, अब फील करना, क्या इसका और इसका बिहेवियर सेम या अलग? अरे इसकी और इसकी बिहेवियर सेम या अलग? फटाक से बताओ बिहेवियर कैसी होगी, इसकी और इसकी बिहेवियर सेम या अलग? फटाक से बताओ इसकी बिहेवियर और इसकी बिहेवियर सेम या अलग? अरे इसकी बिहेवियर बिल्कुल अलग होगी। ये बेटा अगर पूरा ईमानदार है तो बता ये सबसे बड़ा बेईमान यही है इस पूरे गेम में। क्या ये बातें सबको समझ आ रहा है? मजा आ रहा होगा आपको,
अब जरा सोचो, इतना ही आपको मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, पूरा फील आ जाएगा। तो जरा सोचो, अच्छा मैं एक ऐसा भी लेंस बना सकता था, मैं कुछ भी डिजाइन ले सकता था, ऐसे भी ले सकते हो आप, और इस तरह का भी देखो, याद रखना ऐसे भी बना सकते हो, तो इसका साइन कन्वेंशन थोड़ा पलट जाएगा, ठीक है। तो मैं जानबूझ के इसको डिजाइन में नहीं लाया, तो मैंने इसका साइन कन्वेंशन, आप चाहोगे तो ऐसा भी बना सकते हो, ये दोनों के दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ये मैं सब अगले क्लास में प्रूव करूंगा। तो मैं एक का डिजाइन लिखता हूं, मैं इसको स्टार रखता हूं, मतलब इसका नहीं लिखा, मैंने इसका लिखा। तो एक काम करता है, स्टार का मतलब मैंने उसी का साइन कन्वेंशन लिखा है, तो यहाँ पे स्टार इसका लिखता हूँ, मैं इसका साइन कन्वेंशन लिखा हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे R1 टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, R2 टेंडिंग टू ग्रेटर देन 0, R1 टू इंफिनिटी और R2 पॉजिटिव। अच्छा, अब सवाल होता है इस लेंस को क्या नाम दूं? हाँ, इस लेंस को मैं क्या नाम दूं? बताओ, इस लेंस को मैं क्या नाम दूं? तुम लोग के एज के बच्चे कहते हैं इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, लेकिन हमारे जैसे लोग कहते हैं इस लेंस को मैं क्या नाम दूं। तो बताओ, आप इस लेंस को क्या नाम देना चाहोगे? इस लेंस को आप क्या नाम देना चाहोगे? कोई मुझे बता सकता है इस लेंस को आप क्या नाम देना चाहोगे? वेरी गुड, प्लानो कनकेव, वेरी गुड। तो इस लेंस का नेचर देखो, बीच में बेटा पतला है, तो ये कनकेव है, ये कनकेव है, लेकिन इसको आप कहोगे प्लानो कनकेव। मतलब यहाँ पे प्लेन का मतलब होता है न्यूट्रल, प्लेन का मतलब होता है न्यूट्रल। वो बेटा रे को डिबेट करने वाली जिम्मेदारी नहीं लेगा, बोले भैया हम तो न्यूट्रल जैसा है, हमसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने का। क्या ये बात क्लियर? सो दिस इज प्लानो कनकेव। लेकिन अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस लेंस को एनालाइज करो, अब आप जरा ध्यान से देखना, आपको पूरी तरह से फील आ जाएगा कि टिंग टिंग टिंग। आप जरा इस गेम को देखो, अब बताइए, इस गेम को देखिए, जरा फील कीजिए इस गेम को देख के। अब बताइए, अरे अब जरा फील कीजिए इसको देख के, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि यहाँ क्या हो रहा है, अब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बेटा जरा सबको फील करो, तो ये बेटा कनकेव है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कनकेव, और यहाँ नाम हो जाएगा कॉन्वेक्सो। यहाँ पे दोनों है, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं यहाँ पे दोनों है, लेकिन बेटा यहाँ पे कॉन्केव ज्यादा ताकतवर है, उसी का बोलबाला है इस गेम में, इसलिए मैं बोलूंगा कॉन्वेक्सो कनकेव। क्या ये बातें समझ में आ गई? मैं उसी लिए बोलूंगा कॉन्वेक्सो कनकेव। और यहाँ पे देखो R1 इज अगेन ग्रेटर देन 0, R1 भी इधर, R2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, R2 भी इधर। और जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तब फील कराऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्या ये सारे के सारे गेम समझ में आ गए? बताओ, नंबर गेम आपको पूरा फील हो गया? लेंसेज के नंबर गेम कैसे डिफाइन किए जाते हैं? क्या आपको लेंसेज के नंबर गेम समझ में आ गए? क्या आपको लेंसेज का नेम गेम समझ में आ गया? नंबर गेम और नेम गेम, क्या आपको इतना फील आ गया कि लेंसेज का नेम गेम और नंबर गेम कैसे डिसाइड होते हैं? क्या ये बातें फील आ गई? बेटा ये 10th के बच्चों को भी फील मैं करा सकता हूं वैसे ही स्मूथली, बिना फॉर्मूले के मैं ये सब चीजें आपको फील करा सकता हूं, बिना फॉर्मूले के। और आप जब इसी को फॉर्मूला में पढ़ोगे और मजा आएगा, और मजा आएगा। अरे क्या बात है सर, तो जरा ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा फील करके सारे लोग बताओ, क्या पूरा मजा आ रहा है सबको? ये टॉपिक अच्छे से नेमिंग समझ में आ गया या दिक्कत? प्लीज सारे लोग एक बार बताओ, क्या ये नेमिंग समझ में आ गया या दिक्कत? 1-2 सवाल पूछूंगा और क्लास ऑफ, क्योंकि मेरा अभी क्लास है। मैं 1-2 सवाल पूछूंगा और क्लास ऑफ करूंगा। क्या सबको ये नेमिंग पूरा अच्छे से फील आ गया? क्या ये सबको नेमिंग अच्छे से फील आ गया? अच्छा 1-2 सवाल पूछूंगा बड़े इंटरेस्टिंग वाले, बस ज्यादा नहीं। अब आपसे आपका मैं टाइम ज्यादा नहीं लेने वाला हूं, सो प्लीज किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? अच्छा क्या बात है सर, है ना? अब जरा फील करने वाली बात क्या है? अब जरा सोचो, अब मैं थोड़ा आपको फील आ गया तो एक थोड़ा सा छोटा मोटा सवाल पूछ के मैं चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने इसको 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, मैंने इसको 3 बोला, मैंने इसको 4 बोला, मैंने इसको 5 बोला, मैंने इसको 6 बोला, ठीक है? अब हाँ, अब जरा फील करना। अरे टाइम तो मैं पूरा कर ही देता हूं, मैं जब कम पढ़ाता हूं तो टाइम के जितना टाइम दिया होता है उतना पढ़ाता हूं, और जब मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, जरा देखो मेरा क्या कहने का मतलब, लोग मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। मैं जब तक नहीं पढ़ाता तब तक नहीं पढ़ाता, लेकिन एक बार अगर मैं पढ़ाने पे उतर गया तो मैं फिर टाइम नहीं देखता। समझ में? मैं बहुत कामचोर मास्टर हूं, मुझे भी पता है, लेकिन जब एक बार मैं उतर जाता हूं तो फिर मैं कामचोरी नहीं करता। बस मैदान में मैं जब तक नहीं उतरा तब तक नहीं उतरा। क्लियर? टाइम तो ऐसे भी मैं जितना लेना होता है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, उससे हमेशा ज्यादा ही पढ़ाता हूँ, कम नहीं, ठीक है? अब आगे बता रहा हूँ। हाँ अरे सब कराएंगे प्रियेश, डोंट टेक टेंशन प्रियेश, हर चीज कराऊंगा आपको, पूरा फील कराऊंगा। प्रियेश बाबू थोड़ा सा पैसेंस रखना है, प्रियेश बाबू पैसेंस रखना है, क्योंकि मुझे भी ऊपर से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस वी हैव टू फॉलो शेड्यूल्स, अरेंजमेंट्स, सिलेबस। क्लियर? क्या ये सारी बातें फील आ गई? अब जरा सोचो, एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, प्यारा सा सवाल पूछता हूं। अच्छा एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 को देख के बताइए। अगर 1 सबसे ईमानदार है, मान लीजिए ये सबसे बेईमान, तो अगर ये सबसे बेईमान है, अगर ये सबसे बेईमान है, सबसे ज्यादा बेईमान है, तो आप मुझे लॉजिक से बताइए सबसे कम बेईमान कौन है? ये सबसे ज्यादा बेईमान है,
तो सबसे कम मतलब, एक सेकंड, बेईमान को बेईमान बोलेंगे और ईमानदार को ईमानदार, ठीक है। बेईमानी में कम कौन है? बेईमान है लेकिन सबसे कम कौन है? मीडियम नहीं, सबसे कम बेईमान कौन सा लेंस होगा? अगर ये लेंस को सबसे ज्यादा बेईमान मानेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी लेंस है इसमें कम बेईमान कौन होगा? कम बेईमान कौन होगा? वेरी गुड, सबसे कम बेईमान होगा लेंस नंबर 3। क्या बात है, शानदार। अगर ये सबसे ज्यादा बेईमान है तो सबसे कम बेईमान ये होगा। बेईमान का मतलब बेईमान तो है बेटा, कम बेईमान है। क्या बात है? अगर सोचो ये सबसे ज्यादा बेईमान है तो मीडियम ईमानदार कौन है? अगर ये सबसे ज्यादा बेईमान लेंस है तो मीडियम ईमानदार लेंस कौन है? अगर ये सबसे ज्यादा बेईमान लेंस है तो मीडियम वाला ईमानदार लेंस कौन है? वेरी गुड सौरभ, शानदार, क्या बात है, लाजवाब। इसका आंसर होगा 5, मीडियम ईमानदार। मैंने बोला मीडियम ईमानदार, तो बेटा बेईमान है तो सबके सब बेईमान है, समझ में आया? तो ईमानदार कौन होंगे? ये वाले लोग ईमानदार होंगे। अब ईमानदार में भी मीडियम मतलब ये। क्या पूरी तरह से फील आ गई? क्या पूरी तरह से फील आ गई? क्या अब पूरी तरह से फील आ गई? ये कुछ नहीं समझ में आता है, मास्टर झूठो पगलाता है। अरे आया कि नहीं आया रे? अरे बोलना रे। हाँ, अब एक और लास्ट सवाल करते करते चलते हैं, टाइम भी अब होने वाला है, मात्र 1 सेकंड और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा, बस सवाल समा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर ये लेंस सबसे बेईमान है, या अच्छा वो बहुत हो गया, ये लेंस सबसे बड़ा गद्दार है, मान लीजिए इस लेंस को मैं सबसे बड़ा गद्दार बोलता हूं, इस लेंस को अगर मैं सबसे बड़ा गद्दार बोलता हूं, तो इन 6 लेंस में सबसे देशभक्त कौन है? इन 6 लेंस में सबसे देशभक्त कौन है? सबसे देशभक्त कौन है? अगर ये लेंस सबसे बड़ा गद्दार है तो सबसे बड़ा देशभक्त है लेंस नंबर 4। क्या बात है, ग्रैंड सैल्यूट टू एवरी बच्चे जिन्होंने इस कंसेप्ट को पूरी तरह से फील कर लिया है। शानदार, जानदार, असरदार। याद रखना ये जितने भी लेंसेज हैं, ये लेंस का बिहेवियर, ये लेंस का बिहेवियर, ये लेंस का बिहेवियर एक जैसा होगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया तुम लोगों ने। थैंक्स टू एवरीबॉडी।